अलविदाई आलू मटर पुलाव की एक ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर आपके पास फ्रीज़ किए हुए मटर पड़े हैं तो जल्दी से निकालो और ये आसान और मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये है कि मैंने ना प्याज लिए, वो सख्त वाला पार्ट है ना उसकी कटिंग करके तो इनको ना बारीक स्लाइसेस में इस तरह काट लेंगे। तो कटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जिस तरह आपको आती है। आप कटिंग बोर्ड पे भी रख के कर सकते हैं। और सारी चीज़ें मैंने धो ली अच्छे तरीके से, सारा कुछ तैयार करके रख लिया। एक एक चीज़ को इस तरह तैयार करके रखना बनाना और काफ़ी टाइम लग जाता है। चलें, प्याज़ों की तो हो गई कटिंग, इनको करते हैं एक साइड पे। साथ साथ ही मैं सारी चीज़ें रख लूँगी। और फिर सब्ज़ मिर्चों की बारी आ गई। अब इनको भी कुछ काट लेंगे और कुछ साबुत रखेंगे स्लाइसेस में करके इस तरह। बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ मैं कटिंग करती जाऊँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाएंगे। धनिया को भी धो के साफ़ कर लिया। टमाटर भी है मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के। और ये आसान और यूनिक सी रेसिपी होती है, बहुत ही मज़े की लगती है आलू मटर पुलाव की। हर अपने तरीके से बनाता है, डिफरेंट तरीके होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं आलू मटर। और माशाल्लाह सभी फ्रीज़ करके रख लेते हैं। जब मौसम इसका ख़त्म हो जाता है तो बाद में बनाते हैं तो बहुत ही मज़े की रेसिपी लगती है आलू मटर पुलाव की। चलें, टमाटरों की भी कटिंग कर लेते हैं इस तरह। साथ ही इस तरह मैं धनिया की कटिंग कर लूँगी। सारी चीज़ें जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना तो फिर मुश्किल नहीं होती। पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह धो के वॉश करके इकट्ठा करके रख के फिर इसकी बैठ के आराम से मज़े से कटिंग करते हैं। चलें जी, ये हो गया काम। और अब बारी आ गई अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने की। मैं कुंडी में इसका पेस्ट बनाती हूँ। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड की जो होते हैं ना वो उसका टेस्ट और होता है, इस तरह और टेस्ट होता है। तो वो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह आपको अच्छा लगे। साथ साथ जिक्र अज़कार ज़रूर करते रहें। आपका जिक्र अज़कार भी होता रहेगा, हमारे खाने भी बनते रहेंगे और हमारी इबादत भी होती रहेगी। देखिए, मैंने सारी चीज़ें साथ साथ इकट्ठी करके रख ली माशाल्लाह। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया, धनिया और ज़ीरा लिया। इसको भी, ये सारी चीज़ें जो होती है ना फ्रेश बनाते हैं ना तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। और वैसे अगर बना के रख लेते हैं तो उसकी खुशबू थोड़ी सी ना ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह जब फ्रेश फ्रेश बनाते हैं ना तो उनकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। इस तरह मैं धनिया और ज़ीरे को भी मोटा मोटा कूट लिया है। इसको भी प्लेट में निकाल के रख लेंगे। चले, साथ रख लेती हूँ कुछ साबुत काली मिर्चें, खड़े मसाले जो जाएंगे, दालचीनी का टुकड़ा, बादियान का एक फूल बहुत ही प्यारी और अच्छी खुशबू के लिए, और बड़ी इलायची तोड़ के डाल देंगे इसके अंदर। और दानों को भी थोड़ा सा इसका ना तोड़ लिया है, कूट लिया है मैंने, तो खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। और लौंग जाएंगे 8-10, तेज पत्ते जाएंगे 2,
बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। साथ इसको भी रख लेते हैं इकट्ठा करके और फिर चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। चलें, अब बारी आ गई है दूसरे मसाले की। ये मेरे पास सुर्ख मिर्च और नमक, वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया जितना मुझे चाहिए था। और थोड़ी सी कलवंजी डाल दूंगी। थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दूंगी इसके अंदर। जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो फिर आपने खानों में थोड़ी सी अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। थोड़ी सी डालें, ज़्यादा ना डालें। इस तरह ना हाजमा ख़राब नहीं होता और खाना जो होता है ना वो अच्छे तरीके से हजम हो जाता है और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाता। तो आलूओं की बारी आ गई। अब अच्छी तरह छील के इसकी कटिंग कर लेंगे। मोटे मोटे मैं इसकी कटिंग करूँगी चौकोर पीसेज में। चलें, आलू की भी कटिंग हो गई है। अब इनको अच्छी तरह धो के पानी में डाल के रख लेते हैं। मटर भी मैंने रख लिए हैं सारे निकाल के, और मसाले वगैरह हर चीज़ मैंने सारी इकट्ठी करके रख ली है। तो चलें अब जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ और इसको बनाते हैं मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव। कैसे तैयार करना है, चलें। ये देखिए मैंने सारा कुछ बाहर रख लिया है। अब जलाते हैं आग और फिर मज़ेदार खाना तैयार करेंगे। आग भी मैंने जला ली है, जल्दी से आग जल गई है। आग जलानी थोड़ी सी मुश्किल होती है, जब आग जल जाती है ना तो खाना जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह बाहर कुकिंग करना किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और किसको अच्छी लगती है इस तरह की कुकिंग। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बाहर कुकिंग करना। इस तरह आग पे खाना बनाना मज़े का बनता है खाना। अच्छा ये देखें, ये ना मैंने ऑयल डाल लिया कढ़ाई के अंदर, तकरीबन 1 कप के करीब है, और प्याज डाल दूंगी इसके अंदर। और मेरे पास 4 गिलास शीशे के जो हमारे होते हैं ना, वो 4 गिलास मेरे पास चावलों के हैं। उनको मैंने अच्छी तरह भगो के रख दिया एक साइड पे। प्याजों को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। मौसम अच्छा था, बहुत तेज हवा चल रही थी, कभी बादल आ जाते थे, कभी धूप आ जाती थी। चलें, प्याज भून लिए। अब बारी आ गई है मिर्चों की। सूख मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून भर के इसके अंदर, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप खाते हैं। मिर्चों को भून के तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए, और फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा जले ना, क्योंकि आग बहुत तेज़ है इसलिए जल्दी मसाला जलने का डर होता है। चलें, तेज़पत्ता डाल देंगे, दालचीनी और बदियान का फूल और सब साबुत काली मिर्चें, लौंग, खड़े मसाले जो हैं वो डाल देंगे। थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया भी डाल देंगे अच्छी खुशबू के लिए। खड़े मसाले सारे डाल दिए मैंने इसके अंदर, इनको भून लेंगे। और अब बारी आ गई है टमाटर की और सब्ज़ मिर्चों की, वो डाल देंगे इसके अंदर। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक सबके खानों में, रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकत अता करे, और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बस जल्दी से हमारा खाना बन के रेडी होगा। ज़िक्र अज़कार ज़रूर करते रहें, और जब भी खाना बनाएं वज़ू करके खाना बनाएं तो आपके खानों में अल्लाह पाक बरकत देगा। खाना बनाने वालों को भी अल्लाह पाक सेहत दे, और खाना खाने वालों को भी, और देखने वालों को भी अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन या रब्बिल आलमीन ज़रूर कहा करें। इससे अल्लाह पाक किसी की आमीन को सुन के कबूल कर लेता है। चलें, थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर, नमक भी मैंने साथ डाल दिया था, टमाटर जल्दी गल जाते हैं। चलें माशाल्लाह, अब बारी आ गई है आलूओं की। आलू डाल देते हैं इसके अंदर। आलूओं को इसके अंदर मसाले के अंदर डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें आलूओं को मैंने अच्छी तरह भून लिया।
किस किस को आलू मटर का पुलाव अच्छा लगता है मुझे ज़रूर बताना। और देखिए थोड़ा सा इसके अंदर पानी मैंने डाल दिया है, तकरीबन मेरे पास 4 गिलास चावलों के हैं तो मैं ना 8 गिलास पानी के नहीं डालूंगी, मैं इसके अंदर पानी डालूंगी तकरीबन 6 गिलास। 6 गिलास पानी के मैंने मेजरमेंट करके रखे हुए थे, बोतलों के अंदर डाल दिया। पानी डालने के बाद फिर मैंने ज़ीरा और धनिया जो था ना वो भी डाल दिया इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। चलें कवर कर देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल शुरू होगा जल्दी से खाना बन जाता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब पानी को जब बॉयल आ गया तो मैं मटर डाल दूंगी, चाहे आपके फ्रेश मटर हो या आपने फ्रीज किए हो। तो आपने मटरों को एंड पे डालना है, मसाले के अंदर भूनना कभी भी नहीं। इससे एक तो इसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, दूसरा इसके ऊपर ना सलवटें सी आ जाती हैं, इस तरह वो अच्छे नहीं लगते। फिर इतने भुने हुए मटर तो थोड़े से अच्छे लगते हैं, जैसे हम इनको भुने ना, सब्जी तो वैसे ही अच्छी लगती है बगैर भुनी हुई। तो मैंने अब चावल डाल दिए, बॉयल आ गया अच्छी तरह। चावल मैंने पका के रखे हुए थे, बस वो डाल देंगे इसके अंदर। तो झटपट से हमारा पुलाव बनकर रेडी हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबके खानों में, रोज़ी में, रिज़्क में बरकत अता करे। तो माशाल्लाह देखें कितना अच्छा पुलाव बन गया है। बस जल्दी से इसको बॉयल आ जाएगा तो पानी जैसे खुश्क हो जाएगा ना, बबल बनना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हमने इसको दम लगा देना है। बस ये इतनी सी बात होती है, झटपट से तैयार हो जाता है। और अगर आपने कभी इस तरह लकड़ी की आग पे खाना बनाया नहीं ना तो ज़रूर बनाएं। और आपने इसी तरीके से बनाना है, आप कोई ड्रम वगैरह में तंदूर लगा लें या इस तरह। तो एक तो आपका तंदूर अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। रोटियां लगानी है तो रोटियां भी लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ फ्राई करनी है तो वो भी कर सकते हैं, रोस्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, रोटियां भी लग सकती हैं। सालन बनाना है तो सालन भी बन जाएगा। और एक तीर के साथ दो दो शिकार हो जाएंगे, सालन रोटी दोनों बन जाएंगे थोड़ी सी आग के साथ। तो माशाल्लाह देखें जल्दी से हमारा पुलाव बनकर रेडी हो गया है। इस तरह जब बबल आना शुरू हो जाए तो मैंने ऊपर डाल दिया धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो काट के मैंने रखी थी। बस ये दम पे रखेंगे और अच्छी खुशबू के लिए कवर लगा देंगे, दम लगा देंगे। तवा रख के मैंने दम लगा दिया है। 10 से 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। आग को नीचे से मैंने बंद कर दिया, फिर एक दफ़ा मैं चेक कर लेती हूँ, चम्मच लगा देती हूँ इसके अंदर। तो माशाल्लाह देखें ये 10 मिनट हो गए थे। अच्छा आग को मैं ना ऊपर से बर्तन को उतार लेती हूँ, क्योंकि आग तो बंद नहीं कर सकते ना, बर्तन को साइड पे कर देती हूँ। तो इस तरह करके फिर मैंने ना इस तरह इसको तैयार कर लिया अच्छे तरीके से। पुलाव हमारा बन गया है। बस अब 5 से 10 मिनट का और दम लगाएंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए कि नाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा अच्छा काम करने का दिल कहता है और आपके लिए अच्छी अच्छी आसान आसान रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारा पुलाव आलू मटर का बनकर रेडी हो गया। बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ जाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे, खाएंगे सलाद के साथ। तो बस आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरे तरीके से और मुझे ज़रूर सपोर्ट करनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों को, अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार आएगा। मैं आपको फिर मिलूँगी इसी तरह की आसान आसान रेसिपीज़ के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।